शनिवार व्रत कथा, राजा सुहृदय और भगवान शिव की लीला। एक समय की बात है, जम्बू द्वीप के हृदय में स्थित था एक अद्भुत राज्य, मणिपुर। इस राज्य की धरती इतनी उर्वरा थी कि अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते थे। इसके वन इतने हरे भरे थे कि हर ऋतु में फल फूल लदे रहते, और इसके नागरिक इतने संतुष्ट व धर्मपरायण थे कि चोरी, झूठ व कलह का नामो निशान तक नहीं था। पर मणिपुर की असली समृद्धि उसके राजा सुहृदय में बसती थी। राजा सुहृदय नाम के ही अनुरूप सबका हित चिंतक था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करते, स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करते और फिर महल के प्रांगण में आकर बैठ जाते, जहां प्रजा के क्लेश सुनते व उनका निवारण करते। उनका एक ही नियम था, जब तक द्वार पर आए हर याचक, साधु और गरीब को अन्न, वस्त्र व आशीर्वाद नहीं दे दूंगा, तब तक स्वयं जल का एक घूंट भी ग्रहण नहीं करूंगा। उनके इस नियम ने मणिपुर को दान धारा की संज्ञा दिलवा दी थी। किंतु राजा सुहृदय का व्यक्तिगत जीवन उनके सार्वजनिक जीवन के विपरीत था। रानी मृणालिनी सुंदर तो थीं, पर उनका हृदय अहंकार और लोभ के कठोर पत्थरों से बना था। उन्हें राजा का ये दान धर्म एक भारी बोझ लगता था। वो मानती थीं कि इसी आदत के कारण उनके पुत्र युवराज वीरवर का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। युवराज वीरवर नाम के विपरीत वीरता या उदारता से कोसों दूर थे। वे अति घमंडी, आलसी और क्रूर स्वभाव के थे। उनका मन राजकाज या प्रजाहित में कभी नहीं लगता था। उनका एकमात्र शौक था शिकार के नाम पर वन्य पशुओं का वध करना और अपनी ताकत का डंका बजवाना। एक दिन जब राजा सुहृदय सोने के सिक्कों से भरी थैलियां याचकों में बांट रहे थे, रानी मृणालिनी ने क्रोध में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। महाराज, कब तक ये उधेड़ बुन चलेगी? ये खजाना हमारे पूर्वजों ने मेहनत से जोड़ा था और आप इसे मुफ्त में लुटा रहे हैं। क्या आपने कभी हमारे बेटे के भविष्य के बारे में सोचा? राजा ने शांत भाव से रानी की ओर देखा। मृणाल, ये धन लुटाना नहीं, बांटना है। जो दान में दिया जाता है वो स्वर्ग के कोष में जमा हो जाता है, और हमारे पुत्र का भविष्य वही भगवान संवारेंगे जिसने हमें ये सब दिया है। पर रानी के कानों में ये बात नहीं पड़ी। कुछ ही दिन बाद एक घटना ने राजा का हृदय विदीर्ण कर दिया। दरबार में एक वृद्ध किसान, जिसका शरीर कोड़ों के घावों से लहूलुहान था, लाया गया। उसने रोते हुए बताया कि उसकी गाय अनजाने में युवराज वीरवर के शिकार मार्ग में आ गई थी, जिससे युवराज का घोड़ा डर गया। इस पर क्रोधित युवराज ने उस बूढ़े को घोड़े से बांधकर खींचा और कोड़ों से पीटा। ये सुनकर राजा सुहृदय की आंखें नम हो गईं। उन्होंने किसान का इलाज करवाया और उसे धन दिया, पर मन में गहरा घाव हो गया। उसी रात वे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने गिर पड़े। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, ये कैसी विडंबना है। आपने मुझे दया का हृदय दिया, पर मेरे अपने ही घर में करुणा का अकाल पड़ा है। मेरा पुत्र निर्दयी है और पत्नी लोभिनी। मैं इस पाप को और नहीं देख सकता। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। उनकी करुण पुकार सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी देखिए, आपका ये भक्त कितना दुखी है। क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए। पार्वती, सोना आग में तपे बिना कुंदन नहीं बनता। राजा सुहृदय का हृदय तो पवित्र है, पर उसकी परीक्षा का अंतिम चरण बाकी है। हमें देखना है कि क्या वो अपने सबसे प्रिय मोह, अपने राज्य और परिवार का मोह का त्याग कर सकता है। ये कहकर भगवान शिव स्वयं एक तेजस्वी अघोरी साधु का रूप धरकर मणिपुर की ओर चल पड़े। अगले प्रातः जब राजा सुहृदय दान कर्म में लीन थे, तभी भीड़ को चीरते हुए वो अघोरी साधु आगे आया। उसके तेज के सामने सभी ने आंखें झुका ली। राजन, मैंने सुना है तुम दानवीर हो। मेरी भिक्षा कुछ विशेष है, क्या तुम्हारे बस में है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा संपूर्ण राज्य, ये महल, ये खजाना, ये भूमि, सब कुछ दान में चाहिए। क्या दे सकते हो? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रानी मृणालिनी चीख उठी, नहीं, ये पागलपन है। युवराज वीरवर तलवार उठाकर आगे बढ़ा। पिताजी, ये कोई साधु नहीं, ठग है।
मैं इसका सिर काट देता हूं। पर राजा सुहृदय ने दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा नहीं पुत्र, मेरा वचन सत्य है। मैंने इस महात्मा को अपना सर्वस्व दे दिया है। और उन्होंने संकल्प लेकर जल छिड़क दिया। राज्य दान हो गया। साधु बोला, अब यहां का कण कण मेरा है। तुम तीनों ने जो राजसी वस्त्र और आभूषण पहन रखे हैं वे भी मेरे खजाने के हैं। उन्हें उतारो और साधारण वस्त्रों में मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ सूर्यास्त से पहले। और याद रहे, इस सीमा के भीतर अन्न जल का एक कण भी ग्रहण नहीं कर सकते। विवश होकर तीनों ने अपने राजसी वस्त्र उतारे। जो कल तक सिंहासन पर विराजमान थे, आज सड़क पर नंगे पैर खड़े थे। प्रजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर राजा ने उन्हें समझाया और तीनों राज्य से बाहर निकल पड़े। पैदल यात्रा कष्टदायक थी। धूप, प्यास, भूख और थकान ने उन्हें घेर लिया। रानी मृणालिनी के पैरों में छाले पड़ गए। युवराज वीरवर का अहंकार धीरे धीरे चूर चूर हो रहा था। शाम को वे एक वन में पहुंचे। राजा ने एक झरने से पानी लाने की कोशिश की, पर युवराज के हाथ लड़खड़ाने से सारा पानी गिर गया। रात को एक भेड़िए ने उन पर हमला किया, पर राजा ने अपने शरीर की बलि देने की पेशकश की तो वो भेड़िया चला गया। ये सब देखकर रानी और युवराज के मन में परिवर्तन की पहली चिंगारी जगी। अगले दिन चंद्रावती नगर पहुंचकर राजा ने एक लकड़हारे के यहां मजदूरी की। पूरा दिन कुल्हाड़ी चलाकर, हाथ छिलकर उन्होंने 5 चांदी के सिक्के कमाए। पर लौटते ही पता चला कि युवराज को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए राजा को वे 5 सिक्के देने पड़े। वो रात भी भूखे गुजरी। तीसरे दिन राजा बीमार पड़ गए। तब रानी मृणालिनी ने अपने अहंकार को तिलांजलि देकर एक सेठ के घर नौकरी की। दुर्भाग्यवश उनसे एक बहुमूल्य फूल दान टूट गया। सेठानी ने उन्हें बंधक बना लिया और 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। जब राजा और युवराज रानी को छुड़ाने पहुंचे तो सेठानी ने उनका अपमान कर बाहर फेंक दिया। भूख से बेहाल युवराज ने एक दुकान से रोटियां उठा ली। पकड़े जाने पर नगर के कोतवाल ने उसे 100 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। राजा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी न्याय नहीं बदला। कोड़े पड़ने लगे। हर कोड़े के साथ युवराज का अहंकार चूर चूर होता गया और राजा का हृदय टूटता गया। 50वें कोड़े पर युवराज ने दम तोड़ दिया। ये समाचार सुनते ही रानी मृणालिनी का हृदय गवाही ना दे सका और वो भी प्राण त्याग बैठी। एक ही दिन में राजा सुहृदय ने सब कुछ खो दिया। राज्य, धन, पत्नी, पुत्र। टूटा हुआ उन्होंने दोनों शवों को शमशान की ओर खींचा। वहां रखवाले ने लकड़ी के पैसे मांगे। राजा के पास कुछ नहीं था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। निराशा के गहन अंधकार में उन्होंने स्वयं को चिता की अग्नि समर्पित करने का निश्चय किया। ज्यों ही उन्होंने जलती लकड़ी उठाई और हर हर महादेव का उच्चारण किया, त्यों ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु का वेश धारण किए भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, सुहृदय, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने सब कुछ खोकर भी धर्म, सत्य और मुझ में अटूट विश्वास नहीं छोड़ा। तुम सच्चे भक्त हो। माता पार्वती ने अपने कमंडल से अमृत छिड़का। रानी मृणालिनी और युवराज वीरवर जीवित उठे। उनके सारे घाव शारीरिक और मानसिक भर चुके थे। तीनों ने प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। रानी और युवराज का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलता है। अब तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि यह अब कुबेर के कोष से जुड़ गया है। तुम तीनों दीर्घायु होकर धर्मपूर्वक राज करोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुहृदय अपने परिवार के साथ मणिपुर लौटे। अब मणिपुर का वातावरण ही बदल गया था। रानी मृणालिनी धर्म कार्यों में संलग्न रहती और युवराज वीरवर अब वीरवर नाम को सार्थक करते हुए प्रजा के रक्षक और सेवक बन गए। राजा सुहृदय ने आजीवन भक्ति और न्याय का मार्ग अपनाया। उनकी ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये संदेश देती रही कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें और शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। संकट की घड़ी में धैर्य और धर्म पर डटे रहने वाले पर उनकी असीम कृपा सदैव बरसती है। हे भोलेनाथ, हे शनिदेव, हे माता पार्वती, हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारे जीवन के सभी क्लेश दूर हों, सभी बाधाएं समाप्त हों और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का सदैव वास हो।
यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शनिदेव महाराज। मेरे प्यारे भक्तों और श्रद्धालुओं, कथा तो यहां समाप्त हुई, पर भगवान शिव की लीला अनंत है और उनकी कथाएं असीम हैं। राजा सुहृदय की कथा का संदेश तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आज के इस पावन शनिवार के दिन मैं आपको एक और गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। शनिवार व्रत की ये कथा केवल सुनने भर से ही नहीं, बल्कि इसके प्रत्येक शब्द को आत्मसात करने से आपके जीवन में चमत्कार होता है। हर शब्द में भोलेनाथ की कृपा समाई है, हर वाक्य में शनिदेव का आशीर्वाद बसा है और हर प्रसंग में माता पार्वती की ममता छिपी है। तो चलिए अब हम इस कथा के उस गहन अर्थ में प्रवेश करते हैं, जिसे समझकर कोई भी भक्त अपने जीवन के कठिनतम संकटों को भी परिवर्तित कर सकता है। कथा का गूढ़ अर्थ और शनिवार व्रत का रहस्य। जब राजा सुहृदय ने अपना सब कुछ दान कर दिया, तो वो केवल एक राज्य का त्याग नहीं था, वो अहंकार, मोह, लोभ और सांसारिक आसक्ति का त्याग था। भगवान शिव ने साधु के रूप में आकर उनसे जो मांगा, वो वास्तव में उनके मन में छिपे सभी विकार थे। राज्य हमारा अहंकार है, महल हमारा सुख सुविधा का मोह है और खजाना हमारा लोभ है। जब तक हम इन्हें दान नहीं करते, यानी त्याग नहीं करते, तब तक हम वास्तव में भगवान को पाने के योग्य नहीं बन सकते। रानी मृणालिनी माया और भौतिकता का प्रतीक थीं। उनका लोभ हमारे अपने मन में बैठा वो सांप है जो हमेशा कहता है, संग्रह करो, इकट्ठा करो, यही तुम्हारी सुरक्षा है। जब तक ये मृणालिनी हमारे भीतर जीवित है, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। युवराज वीरवर क्रोध, अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक थे। वो शक्ति जो गलत दिशा में जाती है, विनाश लाती है। शिव की लीला ने उसे कोड़ों के माध्यम से तोड़ा, यानी तपस्या और कष्ट के माध्यम से अहंकार का विघटन। जब तक हमारे भीतर का वीरवर यानी हमारा क्रोध और अहंकार नहीं टूटता, तब तक हम विनम्र नहीं बन सकते। शनिवार व्रत केवल उपवास नहीं, आंतरिक शुद्धि। अधिकतर लोग शनिवार व्रत को केवल उपवास समझते हैं, परंतु असल व्रत तो इंद्रियों और मन का उपवास है। जिस प्रकार राजा सुहृदय ने राज्य छोड़कर वन का मार्ग अपनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने मन के राज्य यानी विकारों के साम्राज्य को छोड़कर आत्मा के वन यानी आंतरिक शांति की ओर प्रस्थान करना होगा। शनिवार के दिन 1. नमक का त्याग। ये केवल रुचि का त्याग नहीं, बल्कि जीवन के कटु मधुर अनुभवों से ऊपर उठने का प्रतीक है। 2. तेल का त्याग। तेल चिकनाहट देता है। ये त्याग मन की चिकनाहट, चापलूसी, छल कपट से मुक्ति का प्रतीक है। 3. काले वस्त्र धारण। काले रंग का अर्थ है बाहरी आकर्षण का त्याग और आंतरिक प्रकाश की खोज। शनिदेव की कृपा पाने का मंत्र। कथा में जब राजा सर्वस्व खोकर भी शिव का नाम लेते रहे, तब शिव प्रकट हुए। ठीक उसी प्रकार जब आप हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, तो शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शनिवार व्रत का संकल्प। हे भगवान शिव, हे शनिदेव, हे माता पार्वती, मैं आज के दिन अपने सभी विकारों, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करता हूं। मेरे सभी कष्ट दूर हों और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। कथा सुनने का फल। शास्त्रों में वर्णित है, जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शनि की 7.5 ढैया या महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। कर्ज, रोग, शत्रु भय और कलह से मुक्ति मिलती है। संतान सुख, धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। 1. स्नान और शुद्धि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अधिमानतः काले या नीले रंग के। 2. शिवलिंग का अभिषेक। जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल और धतूरे के फूल अर्पित करें। 3. शनि देव की पूजा।
शनि मंदिर जाएं या घर पर ही शनि यंत्र स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की वस्तु अर्पित करें। 4. कथा श्रवण। इस कथा को पूर्ण मनोयोग से सुने। यदि संभव हो तो परिवार के साथ बैठकर सुने। 5. दान। काले तिल, लोहा, उड़द की दाल, नीले या काले वस्त्र, तेल आदि किसी जरूरतमंद को दान दें। 6. भोजन। संध्या के समय एक समय फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। नमक और तेल का त्याग करें। शनि व्रत विधि संपन्न। विशेष मंत्र। 1. शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय। 2. शनि मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः। 3. मोक्ष मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। उपसंहार। प्रिय भक्तों, राजा सुहृदय की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन एक परीक्षा है। हमारे सामने जो भी कठिनाइयां आती हैं, चाहे वो धन की हानि हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, संबंधों में कटुता हो या भाग्य का साथ न देने की स्थिति हो, ये सभी भगवान शिव द्वारा दी गई परीक्षाएं हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, परंतु यदि हम सच्चे मन से शिव की शरण में जाएं, शनिवार व्रत का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो शनिदेव भी हमारे हितैषी बन जाते हैं। वे कठोर गुरु की तरह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। आज का ये शनिवार आपके लिए मोड़ लेकर आया है। इस कथा को सुनकर, इस व्रत को रखकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अंत में एक बार फिर, हे करुणा सिंधु भोलेनाथ, हे न्यायकारी शनिदेव, हे ममतामयी जगदम्बा, हम सब आपके शरणागत हैं। हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश से भर दें। हमें धैर्य, बल और बुद्धि दें कि हम हर परीक्षा में सफल हों। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द बना रहे। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शनिदेव महाराज, जय माता पार्वती। शुभम भवतु, कल्याण हो। अध्याय 1। मणिपुर राज्य की पृष्ठभूमि और राजा सुहृदय के पूर्व जन्म। प्राचीन काल में जब धर्म अपनी चरम सीमा पर था और देवताओं का सानिध्य मनुष्यों को प्राप्त था, तब जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित था मणिपुर। इसकी स्थापना एक महान ऋषि मणिवर ने की थी, जिन्होंने इस भूमि को तपस्या से पवित्र किया था। यहाँ की मिट्टी में एक अद्भुत कांति थी, मानो कोई दिव्य मणि धरती के गर्भ में समाई हो। राजा सुहृदय एक श्वाकु वंश के वंशज थे, जिनके रक्त में ही धर्म और न्याय की धारा प्रवाहित थी। परंतु राजा सुहृदय का रहस्य उनके पूर्व जन्म में छिपा था। वे पूर्व जन्म में स्वयं एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या की थी। एक बार जब वे समाधि में लीन थे, तो एक बाघिन जो शिकार की तलाश में भटक रही थी, उनके आश्रम के समीप आ गई। तपस्वी की समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा कि बाघिन अत्यंत क्षीण है और उसके पीछे 2 शावक हैं जो भूख से व्याकुल हैं। करुणा से भरकर तपस्वी ने अपने शरीर का मांस उसे अर्पित करने का निश्चय किया, परंतु जैसे ही वे ऐसा करने को आगे बढ़े, वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। महात्मन, भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी करुणा मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हें एक और जन्म लेना होगा, जहां तुम्हारी करुणा और त्याग की परीक्षा ली जाएगी। मणिपुर राज्य के सिंहासन पर तुम्हारा जन्म होगा। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना भी मनुष्य कर सकता है, धन, वैभव, राज्य, परिवार। परंतु तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तपस्वी ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैं आपकी लीला को समझने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए, तथास्तु, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे हृदय में जो करुणा की ज्योति जल रही है, वो कभी नहीं बुझेगी। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहोगे। जाओ और मेरी लीला का हिस्सा बनो।
और इस प्रकार उस महान तपस्वी ने राजा सुहृदय के रूप में मणिपुर में जन्म लिया। अध्याय 2, रानी मृणालिनी का रहस्य और उनके पूर्व जन्म। रानी मृणालिनी का जन्म एक समृद्ध व्यापारी के घर में हुआ था। उनके पिता सेठ हीरालाल समुद्र पार व्यापार करते थे और अपार धन के स्वामी थे। परंतु मृणालिनी का हृदय बचपन से ही भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त था। इसका कारण भी उनके पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में मृणालिनी एक यक्षिणी थी जो हिमालय के एक सुनसान क्षेत्र में रहती थीं। उनका कर्तव्य था एक प्राचीन खजाने की रक्षा करना जिसमें देवताओं के काल से संचित रत्न भरे पड़े थे। सदियों तक उन्होंने इस खजाने की रक्षा की, परंतु धीरे धीरे उस खजाने के प्रति उनमें गहरी आसक्ति पैदा हो गई। वो मानने लगी कि ये खजाना उनका ही है। जब देवताओं ने उनसे खजाना वापस मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस अपराध के कारण देवताओं ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। तुम्हारे सामने वो सब कुछ होगा जिसे तुम संग्रह कर सकती हो, परंतु तुम्हें सीखना होगा कि वास्तविक धन क्या है। तुम्हारी परीक्षा तब होगी जब तुम्हारे सामने से सब कुछ छिन जाएगा। मृणालिनी ने रानी के रूप में जन्म लिया, परंतु उनके हृदय में यक्षिणी वाला लोभ अभी भी जीवित था। उनकी आत्मा उस खजाने को फिर से पाना चाहती थी, इसलिए वो राजा के दान धर्म से इतनी चिढ़ती थीं। उनका मन कहता था, ये सब मेरा है, इसे क्यों बांटूं? अध्याय 3, युवराज वीरवर की आत्मिक यात्रा। युवराज वीरवर का पूर्व जन्म और भी जटिल था। वे एक दानव थे जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र शक्तिशाली तो था, परंतु उसकी शक्ति का उपयोग वह दूसरों को दबाने और डराने में करता था। उसने कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, यज्ञों को विध्वंस किया और प्रजा को त्रस्त किया। एक बार जब वो एक महान यज्ञ को नष्ट करने आया तो वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वीरभद्र, शिव ने कहा, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जा रही है। तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। मनुष्य योनि में जन्म लो और सीखो कि शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाता है। तुम एक राजकुमार के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे सामने विकल्प होगा, या तो तुम अपनी शक्ति से प्रजा का कल्याण करोगे या फिर उन्हें सताओगे। यदि तुम गलत मार्ग चुनोगे तो तुम्हें कठोर पाठ पढ़ाया जाएगा। वीरभद्र ने युवराज वीरवर के रूप में जन्म लिया, परंतु उसके संस्कार अभी भी वही थे। उसकी शक्ति अभी भी दमन और अहंकार में प्रकट होती थी। उसकी आत्मा को सच्ची वीरता का पाठ पढ़ाने के लिए एक कठिन यात्रा आवश्यक थी। अध्याय 4, मणिपुर का दैनिक जीवन और राजा की दिनचर्या। मणिपुर में प्रातःकाल का आरंभ मंदिरों के घंटों और शंख ध्वनि से होता था। राजा सहृदय प्रातः 4 बजे उठते, ठंडे जल से स्नान करते और फिर अपने निजी मंदिर में प्रवेश करते। यह मंदिर पूर्णतः स्फटिक पत्थर से बना था, जिसके मध्य में एक विशाल स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। राजा स्वयं 108 कलशों से जलाभिषेक करते, रुद्राक्ष की माला से जप करते और धूप दीप से आरती करते। इसके पश्चात वे सिंहासन पर बैठते, जहां प्रजा बिना किसी भय के अपनी समस्याएं लेकर आती। दोपहर तक न्याय होता, फिर वे दानशाला में जाते। दानशाला एक विशाल भवन था जहां प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते। राजा स्वयं परोसते और प्रत्येक को आशीर्वाद देते। एक दिन की घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक वृद्ध साधु जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, दानशाला में आया। अन्य लोग उससे दूर हट गए, परंतु राजा सहृदय ने स्वयं उसे अपने हाथों से भोजन परोसा, उसके घावों पर औषधि लगाई और उसे आश्रय दिया। रानी मृणालिनी को जब यह पता चला तो वे क्रोधित हो गईं। महाराज, आप राजा हैं, ऐसे रोगियों को स्पर्श करना उचित नहीं, यह रोग फैल सकता है। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मृणाल, जिस परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। सेवा ही सच्ची पूजा है। परंतु रानी समझती नहीं थी। उनके मन में भय और लोभ का अंधकार गहरा होता जा रहा था। अध्याय 5, युवराज वीरवर के अहंकार की परिणति। युवराज वीरवर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने लिए एक अलग महल बनवाया जहां वो नित्य नए नए मनोरंजनों में लिप्त रहता। एक बार उसने एक विशाल शिकार का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों हिरण, बाघ और अन्य वन्य पशुओं का वध किया गया। जब राजा सहृदय को इसका पता चला तो वे दुखी हुए। उन्होंने वीरवर को बुलाया और समझाया, पुत्र, राजा का धर्म प्रजा और प्रकृति की रक्षा करना है, न कि विनाश करना। इन निरीह प्राणियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वीरवर हंसा, पिताजी, ये केवल मनोरंजन है, और फिर मैं भविष्य का राजा हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। राजा की आंखों में आंसू आ गए।
उन्हें समझ आ गया कि उनका पुत्र गलत मार्ग पर अग्रसर है। उसी रात उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र को सही मार्ग दिखाइए, चाहे जिस भी कीमत पर हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अध्याय 6, अघोरी साधु का आगमन और राज्य का दान। जिस दिन अघोरी साधु आया वह दिन मणिपुर के इतिहास में काला दिन माना जाता है। वह साधु सामान्य नहीं था। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, परंतु उसके वस्त्र और स्वरूप भयानक थे। उसके हाथ में एक मानव खोपड़ी थी और गले में सर्पों की माला। जब उसने राज्य मांगा तो सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। मंत्री, सेनापति, पुरोहित सभी ने राजा से विनती की कि वे इस पागल साधु को दंडित करें, परंतु राजा सहृदय की आंखों में एक अलौकिक शांति थी। उन्हें लगा जैसे वे इस क्षण की प्रतीक्षा जन्मों से कर रहे थे। रानी मृणालिनी का विलाप हृदय विदारक था। स्वामी, हमारे पूर्वजों की ये धरोहर आप एक अजनबी को कैसे दे सकते हैं? हमारा पुत्र, हमारा भविष्य। युवराज वीरवर का क्रोध देखते ही बनता था। पिताजी, यदि आपने यह राज्य दान किया तो मैं आपको पिता नहीं मानूंगा। परंतु राजा अडिग थे। उन्होंने जल लिया और उच्च स्वर में कहा, हे अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, आप साक्षी रहें। मैं राजा सहृदय इस साधु महात्मा को अपना संपूर्ण राज्य, अपनी समस्त संपदा, अपना सर्वस्व दान करता हूं। जल छिड़कते ही आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, साधुवत, और सब कुछ परिवर्तित हो गया। साधु का रूप और भी तेजस्वी हो गया। उसने कहा, अब ये सब मेरा है। तुम तीनों इन राजसी वस्त्रों को उतारो और चले जाओ। जब तीनों ने राजसी वस्त्र उतारे तो उनकी दशा देखकर पत्थर भी पिघल जाए। राजा के शरीर पर केवल एक साधारण धोती थी। रानी के पास एक फटी हुई साड़ी, युवराज के पास एक मोटा कपड़ा। नंगे पैर वे राज्य की सीमा की ओर चल पड़े। पहला दिन सबसे कठिन था। रानी मृणालिनी, जो कभी रेशमी गद्दों पर सोती थी, आज कंकड़ पत्थरों पर चल रही थी। उनके पैरों में छाले पड़ गए और हर कदम पर वो कराह उठती। युवराज वीरवर का अहंकार अभी भी बचा हुआ था। वो बार बार कहता, मैं राजकुमार हूं, मुझे ये सब सहना नहीं चाहिए। राजा सुहृदय शांत थे। वे बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करते और दोनों को समझाते, ये समय हमारी परीक्षा का है, धैर्य रखो, भगवान हमारे साथ हैं। शाम को वे एक वन के समीप पहुंचे। राजा ने एक झरने से पानी लाने का प्रयास किया, पत्ते का दोना बनाया, पानी भरा और लौटे। परंतु जब युवराज ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ कांप गया। पूरा पानी धरती पर गिर गया। युवराज क्रोधित होकर चिल्लाया, आपसे कुछ ठीक से नहीं होता। राजा ने केवल मुस्कुराया, कोई बात नहीं पुत्र, फिर से लाता हूं। परंतु तभी रात हो गई और एक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। यह दृश्य भयानक था। भेड़िया भूखा था और उसकी आंखों में क्रूरता थी। रानी और युवराज डर से कांपने लगे, परंतु राजा आगे बढ़े। उन्होंने भेड़िए से कहा, हे वनराज, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मेरा शरीर खा लो, परंतु मेरे परिवार को छोड़ दो। अचानक भेड़िए के व्यवहार में परिवर्तन आया। वो पीछे हट गया, सिर झुकाया और वन में लौट गया। ये चमत्कार देखकर रानी और युवराज के मन में राजा के प्रति श्रद्धा जागी। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि राजा सिर्फ एक दानी ही नहीं, एक महान आत्मा है। अगले दिन वे चंद्रावती नगर पहुंचे। ये नगर समृद्ध था, परंतु यहाँ के लोगों के हृदय कठोर थे। राजा ने एक लकड़हारे के यहाँ नौकरी की। लकड़हारा क्रूर था। उसने कहा, यदि तुम सारी लकड़ियां नहीं फाड़ सके तो एक पैसा नहीं मिलेगा। राजा ने कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाई थी। पहले ही वार में उनके हाथ में छाले पड़ गए। दूसरे वार में छाले फटे और खून बहने लगा, परंतु वे रुके नहीं। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, शिव शिव शिव। सूर्यास्त तक उन्होंने सारी लकड़ियां फाड़ दी। लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। उसने 5 चांदी के सिक्के दिए। ये सिक्के राजा के लिए उनके पूरे खजाने से अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि ये उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थे। परंतु जब वे लौटे तो पाया कि युवराज वीरवर को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। उसने उनकी जुआ की बाजी बिगाड़ दी थी। गुंडों ने मांग की, 10 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो इसकी जान ले लेंगे। राजा के पास तो केवल 5 चांदी के सिक्के थे। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, ये लो सब कुछ जो मेरे पास है, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। गुंडों ने सिक्के ले लिए और युवराज को छोड़ दिया, परंतु उस रात फिर भूखे सोना पड़ा। युवराज ने पहली बार महसूस किया कि उसकी हरकतों का क्या परिणाम होता है। उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे क्षमा करें। राजा ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। अगले दिन राजा बीमार पड़ गए।
तब रानी मृणालिनी ने निश्चय किया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। वे एक सेठ के घर गईं। सेठानी क्रूर थी। उसने रानी से कहा, सारे बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, फिर खाना बनाना है, तब जाकर तुझे खाना मिलेगा। रानी ने कभी बर्तन नहीं मांजे थे। उनके कोमल हाथ राख और मिट्टी से छिल गए। आंसू उनकी आंखों से बहते, परंतु वे रुकी नहीं। उन्हें अपने पति और पुत्र की चिंता थी। दुर्भाग्य से जब वे एक कीमती फूलदान साफ कर रही थीं, तो उनका हाथ लड़खड़ा गया। फूलदान टूटकर चूर चूर हो गया। सेठानी क्रोधित होकर चिल्लाई, ये फूलदान 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का था। अब तो जीवन भर मेरी दासी बनकर रहेगी। रानी ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, परंतु सेठानी नहीं मानी। रानी को बंदी बना लिया गया। उसी समय बाहर युवराज वीरवर को कोड़ों की सजा मिल रही थी। जब रानी ने अपने पुत्र के चीखने की आवाज सुनी तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मरणासन अवस्था में गिर पड़ी। सेठानी ने उन्हें बाहर फेंक दिया। जब राजा वहां पहुंचे तो रानी का अंतिम समय था। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और क्षमा मांगी। स्वामी, मैं समझ गई, असली धन आपका प्यार और भगवान की भक्ति है। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। अध्याय 10। युवराज वीरवर की मृत्यु और राजा का महान त्याग। युवराज वीरवर को 100 कोड़े लगने थे। 50वें कोड़े पर ही उसने दम तोड़ दिया। राजा ने अपनी आंखों से अपने पुत्र को मरते देखा। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, परंतु उनके ओठों पर बस एक ही नाम था, शिव शिव। अब राजा अकेले थे। उन्होंने दोनों शवों को शमशान की ओर खींचा। रास्ता लंबा था और राजा का शरीर टूट रहा था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। शमशान पर रखवाले ने लकड़ी के पैसे मांगे। राजा के पास कुछ नहीं था। उन्होंने विनती की, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दो। रखवाला निर्दयी था। नियम तो नियम है, पैसे नहीं है तो जाओ। राजा ने अपने जीवन में पहली बार निराशा महसूस की। उन्होंने देखा, एक तरफ पत्नी का शव, दूसरी तरफ पुत्र का शव, सब कुछ समाप्त। उन्होंने निश्चय किया, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, मैं भी इन्हीं के साथ चला जाऊंगा। उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने हृदय से लगाने को तैयार हुए। ज्यों ही उन्होंने हर हर महादेव की आवाज की, त्यों ही आकाश प्रकाशित हो उठा। अध्याय 11। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रकटन। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा शमशान जगमगा उठा। भगवान शिव बोले, सुहृदय, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने सब कुछ खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा। तुम सच्चे भक्त हो। माता पार्वती ने अपने कमंडल से अमृत छिड़का। रानी मृणालिनी और युवराज वीरवर जीवित हो उठे। उनके सारे घाव ठीक हो गए। तीनों ने प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलता है। अब से तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा। तुम तीनों दीर्घायु होकर धर्मपूर्वक राज करोगे। और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 12। मणिपुर की वापसी और नया जीवन। जब तीनों मणिपुर लौटे तो प्रजा ने खुशी से उनका स्वागत किया, परंतु अब सब कुछ बदल चुका था। रानी मृणालिनी अब धर्म कार्यों में संलग्न रहती। उन्होंने अपने आभूषण बेचकर एक विशाल धर्मशाला और चिकित्सालय बनवाया। युवराज वीरवर अब वास्तव में वीरवर बन चुके थे। वे प्रजा की सेवा में लग गए। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, कृषि को बढ़ावा दिया और न्यायप्रिय बन गए। राजा सुहृदय ने शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताया। उन्होंने मणिपुर में 108 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अध्याय 13। कथा का आध्यात्मिक महत्व और शनिवार व्रत का रहस्य। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। कुछ इस तरह: 1. राज्य का दान बराबर अहंकार का त्याग। 2. वन की यात्रा बराबर आध्यात्मिक पथ। 3. भेड़िया बराबर भय और प्रलोभन। 4. मजदूरी बराबर निष्काम कर्म। 5. कोड़े बराबर पुराने संस्कारों का विघटन। 6. मृत्यु और पुनर्जन्म बराबर आत्मिक पुनर्जागरण। शनिवार व्रत इसी यात्रा का प्रतीक है। उपवास बराबर इंद्रियों पर नियंत्रण। काले वस्त्र बराबर बाह्य आकर्षण से विरक्ति। शनि पूजा बराबर कर्म के नियम का स्वीकार। दान बराबर अपनत्व का विसर्जन। अध्याय 14। कथा सुनने के लाभ और विधि। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से 1. शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है। 2. कर्ज से मुक्ति मिलती है। 3. पारिवारिक कला समाप्त होता है। 4. संतान सुख की प्राप्ति होती है। 5. आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। विधि: 1. शनिवार के दिन प्रातः स्नान करें। 2. काले या नीले वस्त्र धारण करें। 3. शिवलिंग का अभिषेक करें। 4.
शनि यंत्र या मूर्ति के समक्ष काले तिल, उड़द और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 5. इस कथा को पूरे मनोयोग से सुने या पढ़ें। 6. किसी जरूरतमंद को दान दें। 7. संध्या के समय एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिव शनि की कृपा प्राप्ति के विशेष मंत्र। 1. महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वहा। 2. शनि मंत्र। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। 3. शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। ओम होम जूम सह। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम होम।